Am I audible to you? Yes, sir. Sir, Okay. hello Yes. sir. Yes. सर एक डाउट है. Yes. हाँ बोलो. हाँ So बोलो. 1 plus 2 square upon 2 factorial plus 3 square upon 3 factorial plus 4 square upon dot dot dot. इसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पता नहीं चल रहा है. ओके चेक कर लेते हैं. Is it visible to everyone? Screen. कौन सा एग्जाम्पल? PS. Sir, screen not visible. 1 plus 2 square upon 2 Screen is not factorial. visible. Yes sir, screen is not visible. One. 1 plus Just 2 a minute. square upon 2 factorial plus 3 square upon. Just a minute. Is it visible now? No, sir. No sir. Yes, sir. Now it is visible. ओके कौन सा एग्जाम्पल था? 1 plus 2 square upon 2 factorial plus 3 square upon 3 factorial plus 4 square upon 4 2 factorial. square upon. सर इसका n तो पता चल गया, n square upon n factorial. हाँ तो यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो रेशियो टेस्ट अप्लाई करो ना. रेशियो तो टेस्ट सर अप्लाई रेशियो करो. टेस्ट में भी नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. ये तो फिक्स ही है ना आपका. फर्स्ट टर्म निकाल दो यहाँ से. तो ये कितना आएगा? n plus 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. राइट. तो an plus 1 कितना आएगा आपका? n plus 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. सो बाय रेशियो टेस्ट अप्लाई करो तो क्या होगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an plus 1
upon an. So this equals to limit n tending to infinity n plus 1 कितना है आपका n plus 2 whole square upon 2 factorial into n plus 1 whole square. Sir, Sir, screen Yes. is not visible. क्यों प्रॉब्लम? Yes, sir, screen is not visible. Yes, sir. Just a minute. yes, sir. Wait. Yes, sir. Now screen is visible. ओके ओके तो an आपका होगा n प्लस 1. अगर मैं फर्स्ट टर्म रिमूव कर दूं तो an आपका होगा n प्लस 1 होल स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल. तो n प्लस Sir, 1 doubt आपका है. होगा. हाँ बोलो. सर ये n plus 1 upon n plus 1 whole square upon n plus 1 फैक्टोरियल होना चाहिए ना. वो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल थोड़ी ना होगा an में. अरे यहाँ पे सब जगह पे 2 फैक्टोरियल है ना बेटा. सब 3 जगह पे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऐसे है. 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऐसा है. नहीं नहीं 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऐसे है. ओके 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 ओके. हाँ तो ये कितना आएगा n प्लस 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 4 है तो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल हो जाएगा. रेडी. ओके तो यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल ऐसा होगा. अब चेक कर लो यहाँ पे इफ यू पुट n इक्वल्स टू 1 तो ये कितना आएगा 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर. नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल. इफ यू पुट n इज इक्वल्स टू 2 तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर. नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल. उसी तरीके से इफ यू पुट n इक्वल्स टू 3 तो 3 प्लस 1 4 स्क्वायर. नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल. सॉरी सर सर पर वो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऐसे है. वो इवन नंबर या ऑड नंबर में नहीं है. हाँ तो इवन नंबर में है ना. ये तो तो n की मैं जगह पे n प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. आपका सीरीज कौन सा है 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन बोलो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 प्लस स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल. 3 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एन सो. हाँ तो आपका अगर फर्स्ट टर्म आप रिमूव कर दो तो कितना आएगा en आपका. अगर ये मैंने रिमूव कर दिया तो कितना आएगा. यहाँ पे 2 है सो n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन ये कितना आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल. ऐसा आएगा कि नहीं आएगा. इज इट करेक्ट और नॉट. सर अगर पहला टर्म रिमूव ना करे तो हम मैंने n ना n फैक्टोरियल n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल लिया. ये n कौन सा लिया. n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल फर्स्ट टर्म n रिमूव ही स्क्वायर नहीं किया. हाँ कांस्टेंट रिमूव नहीं किया तो ये कितना आएगा आप चेक कर लेते. 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल. हाँ तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा दोनों चलेगा. सर इससे ना प्रॉब्लम हो रही है. ये रेशियो टेस्ट से हो ही नहीं रहा. अगर ये n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल ले रहा हूँ तो हाँ कैसे देख चेक कर लेते. जस्ट अ मिनट. ये रिमूव कर देते. लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an plus 1 upon an. So this equals to limit n tending to infinity. ये कितना आएगा n plus 1 whole square upon n plus 1 factorial और नीचे आ जाएगा n square upon n factorial. ये तो हो जाना चाहिए ना. लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर का बाहर निकालो ये होगा आपका 1 plus 1 by n whole square. नीचे हो जाएगा n plus 1 into n factorial upon n square will be cancel out. Okay, so limit
n टेंडिंग टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल विल बी कैंसल आउट। तो ये कितना होगा आपका, अगर n को आप बाहर निकालोगे सो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यस और नो, यस और नो। सर, यस सर। हाँ, तो 0 लेस देन 1, तो इफ l इज लेस देन 1 तो क्या बोलते हैं भाई रेशियो टेस्ट से, इफ l इज लेस देन 1 देन गिवन सीरीज इज कन्वर्टेड। तो इसमें क्या डिफिकल्ट था? रेडी? यस सर। ओके, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल, अभी दूसरा एग्जांपल करते हैं। चलिए x प्लस एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब 3 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो। ओके, तो चलो यहाँ पे an क्या बनेगा, व्हाट इज an हियर, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इट। an क्या बनेगा, n रेज टू n x रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल। अब चेक कर लीजिए, इफ यू पुट n इज इक्वल्स टू 1 तो फर्स्ट टर्म आपकी कौन सी है, x है, तो 1 रेज टू 1 1 x रेज टू 1 x और ये 1 फैक्टोरियल, तो फर्स्ट टर्म मिल गए मुझे। इफ यू पुट n इज इक्वल्स टू 2 तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, पुट n इज इक्वल्स टू 3 सो 3 क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, तो n प्लस 1 आपका क्या आएगा, व्हाट इज n प्लस, जस्ट रिप्लेस n प्लस 1 बाय n, वो आपका an प्लस 1 होगा। ठीक है, व्हाट इज n प्लस 1, इट इज n प्लस 1 टर्म। तो अब मैंने बोला था कौन सा टेस्ट पहले अप्लाई करना पड़ेगा, इफ देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ x, सो अप्लाई रेशियो टेस्ट। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मॉड an प्लस 1 अपॉन an भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, चलो क्या यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 कंसीडर कर लो तो ये मॉड का चक्कर निकल जाए। ठीक है, सो an प्लस 1 क्या है आपका, n प्लस 1 रेज टू n प्लस 1 x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू नीचे आएगा n रेज टू n x रेज टू n इनटू n फैक्टोरियल। सो दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, n रेज टू n प्लस 1 को बाहर निकालता है, सो दिस बिकम्स 1 बाय n रेज टू n प्लस 1, यहाँ से x रेज टू n इंटू x ऐसा लिख सकता हूँ, ये n फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ओके, n रेज टू n x रेज टू n, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, x रेज टू n फैक्टोरियल इज कैंसिल आउट। ओके, अब यहाँ से n रेज टू n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ऊपर क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक यहाँ का n और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय n रेज टू n इंटू 1 प्लस 1 बाय n इंटू x। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या था, n को बाहर निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, n ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाय, सो n will be cancel out। ओके, 1 प्लस ये भी कैंसिल आउट, इफ यू पुट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब ये आपको पता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n रेज टू a, इसकी वैल्यू कितनी आती है, e आती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ex हो जाएगा। अब मैंने आपको एक रिमार्क लिखवाई थी, if there is a involvement of e in ratio test then apply log test directly। कौन सा टेस्ट डायरेक्टली अप्लाई करना है, लॉग टेस्ट। अब यहाँ पे ई का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, हम लोग लॉग टेस्ट पहले अप्लाई करेंगे। ओके, डायरेक्टली लॉग टेस्ट ही अप्लाई करना है, अगर रेशियो टेस्ट अप्लाई करो और उसमें ई दिखाई दे सो अप्लाई लॉग टेस्ट। चलिए लॉग टेस्ट क्या कहता है, व्हाट इज लॉग टेस्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी and log an अपॉन an प्लस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट
n टेंडिंग टू इंफिनिटी एन लॉग। अब मैंने an प्लस वन अपॉन an तो फाइंड कर लिया है, क्या है ये है आपका, ये क्या है आपका an प्लस वन अपॉन an। तो अब x की जगह ओके, उससे पहले तो ये चेक कर लेते हैं ex, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे पहले ex इज लेस देन वन by ratio test it is convergent, ex is greater than 1 then it is divergent and ex equals to 1 then test is failed। तो अब ये पॉइंट के ऊपर कौन सा पॉइंट हुआ है, ये पॉइंट हुआ आपका x equals to हाँ, ये पॉइंट हुआ आपका x इक्वल्स टू 1/e। तो ये पॉइंट के ऊपर हम लॉग टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि एज पर द रिमार्क क्या है कि इफ देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ e इन द रेशियो टेस्ट देन अप्लाई लॉग टेस्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट के हिसाब से ex इज लेस देन 1 देन कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट एंड ex इक्वल्स टू 1 देन टेस्ट इज फेल्ड। तो यहाँ पे x कितना हुआ आपका 1/e। तो यहाँ पे n log an अपॉन an प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x 1 प्लस 1/n रेज टू n। ठीक है, अब x की जगह पे क्या पुट आउट करना है मुझे, x की जगह पे 1/e के लिए हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा e, नीचे कितना आएगा 1 प्लस 1/n रेज टू n। ओके, अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। So this equals to limit n tending to infinity and इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log e minus n log 1 plus 1/n। ठीक है, so this equals to limit n tending to infinity and log e की वैल्यू कितनी होगी 1 minus n। अब यहाँ पे कौन सी सीरीज अप्लाई होगी, log 1 plus x की सीरीज अप्लाई होगी। अब आप जानते हो कि log 1 plus x की सीरीज क्या है, क्या है log 1 plus x की सीरीज, x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus n so। अब यहाँ पे x की जगह x की जगह पे है 1/n, तो क्या होगी यहाँ पे सीरीज आपकी 1/n minus 1/2n square plus 1 upon 3n cube minus n so। ठीक है, so this equals to limit n tending to infinity and ये क्या आएगा 1 माइनस 1 हो गया, n को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ओके, सो प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2n, फिर ये कितना हो जाएगा 1/3n स्क्वायर प्लस n। ये 1 कैंसल आउट हो गया। सो दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3n, फिर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, नाउ फाइनली पुट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो व्हाट यू गेट, आंसर कितना आएगा आपका 1/2, क्योंकि ये सारी टर्म कैसी हो जाएगी, ये सारी टर्म कैसी हो जाने वाली है 0। ऑल द टर्म्स विल बिकम 0 if you put n tending to infinity। now 1/2 is less than 1, so log टेस्ट क्या बोलता है, लॉग टेस्ट में कंडीशन कौन कौन सी है, ये सीरीज कैसी होगी कन्वर्जेंट के डाइवर्जेंट। so for x equals to 1 the given series is divergent। okay, l is less than 1 then it is divergent। okay, तो एग्जांपल में ये ध्यान रखना है कि रेशियो टेस्ट के अंदर अगर e का इन्वॉल्वमेंट आए तो आपको सीधा लॉग टेस्ट अप्लाई करना है डायरेक्टली। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, -1 raised to n plus 1 x raised to n upon square root of n plus 1. ओके अब यहाँ पे देखो ये कैसे सीरीज है, प्लस माइनस सीरीज है, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए मैंने बोला था कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज हो और अगर x का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको रेशियो टेस्ट पहले अप्लाई करना पड़ेगा। ओके लेकिन इसके ऊपर अप्लाई क्या होगा फाइनली, इट इज नथिंग बट एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ये कैसी सीरीज है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। पहले ये चेक कर लो कि ये कौन सी सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और x का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको रेशियो टेस्ट पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और उसको कैसे लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, an आपका क्या होगा -1 raised to सॉरी ये नहीं आएगा, दिस इज फॉर द ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन के लिए, ये आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ n plus 1 and an plus 1 आपका होगा n की जगह पे n plus 1, so this becomes square root of n plus 2. so by ratio test अप्लाई करना पड़ेगा मुझे पहले, so limit n tending to infinity। अब यहाँ पे मॉड लेना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मॉड लेना पड़ेगा। अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और x का इन्वॉल्वमेंट है सो टेक मॉड। ओके पॉजिटिव टर्म सीरीज होते ही तो वहां पे हमने नहीं लिखा था बिकॉज ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, तो वहां पे an plus 1 वो सारे आपके कैसे होंगे, पॉजिटिव ही होने वाले हैं। ठीक है तो an plus 1 यहाँ पे ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ an plus 1 अपॉन an, तो an plus 1 कितना आपका x raised to n plus 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n plus 2, यहाँ पे मॉड लेना है। ठीक है डोंट फॉरगेट इट, यहाँ पे x के अंदर मॉड लेना पड़ेगा, मॉड x raised to n upon square root of n plus 1, so this equals to limit n tending to infinity, ये कितना आएगा मॉड x raised to n into x, नीचे से स्क्वायर रूट को बाहर निकालो, ये कितना हो जाएगा 1 plus 2 by n, ऊपर भी n निकलेगा तो ये भी हो जाएगा 1 plus 1 by n, ये x raised to n will be cancel out, ये भी cancel out, if you put n tending to infinity ये 1 हो जाएगा, नीचे वाला भी 1, you are getting mod x। ओके अब देखिए रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि if mod x is less than 1 then series is conversion, mod x is greater than 1 then series diversion, and mod x equals to 1 के लिए आपकी सीरीज कैसी हो गई, फेल हो गई। तो अब mod x equals to 1, mod x equals to 1, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 पॉइंट हुए, x equals to 1, x equals to -1, तो दोनों पॉइंट के ऊपर मुझे अभी चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट के ऊपर आई हैव टू चेक इट। सो नाउ फॉर x equals to 1, अब 1 के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। चलो 1 के लिए चेक करते हैं, 1 के लिए क्या होगा, अब आपका an कौन सा है, व्हाट इज योर an हियर, an है आपका x raised to n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n plus 1। ओके तो पहले x equals to 1 के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे x equals to 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n plus 1। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आगे क्या आएगा -1 raised to n plus 1। ओके अब x n equals to 1 आप पुट करोगे, x equals to 1 आप पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, this becomes -1 raised to n plus 1 upon square root of n plus 1। ओके तो अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इफ यू आर पुटिंग सीरीज तो ये सीरीज कैसी है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, दिस इज नथिंग बट एन
ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, अब ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो ये सीरीज कौन सी होगी आपकी, तो उसके लिए ये सीरीज आपकी कौन सी होने वाली है, 1/√2 माइनस 1/√3 माइनस 1/√4 माइनस यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस प्लस में। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट है, लिबनिज टेस्ट है। सो बाय लिबनिज टेस्ट, लिबनिज टेस्ट चलिए कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो वो दिख रहा है कि इट इज अ डिक्रीजिंग वन। ठीक है, कैसे 1/√2 is greater than 1/√3 is greater than 1/√4 and so on. So ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an आपका 0 होना चाहिए। अब an कौन सा है आपका, अब ये सीरीज कंसीडर कर रहे हो तो ये n is 1/2 10 plus 1, so this becomes 0. So both the conditions is satisfied, both the conditions are satisfied of Leibniz test. अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, द गिवन सीरीज इज, तो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये किसके लिए हुआ, x इक्वल्स टू 1 के लिए, अभी बाकी है। अब किसके लिए चेक कर रहे हैं अभी, फॉर x इक्वल्स टू -1। अब x इक्वल्स टू -1 करोगे तो सीरीज कैसी आएगी, आपको सीरीज को चेक करना है n+1। अब x की जगह पे -1 करो तो क्या होगा, -1/n। मुझे तो x इक्वल्स टू -1 के आगे आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है वो चेक करना है, तो आपको सीरीज के अंदर ही रखना पड़ेगा अपॉन n+1। ठीक है, तो ये सीरीज कैसी होगी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 2n+1, ओके, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n+1, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ n+1, राइट। अब ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू पुट n इज इक्वल्स टू 1 तो ये कितना आएगा, -1/√2, ये कितना आएगा, -1/√3 माइनस 1/√4 माइनस n। तो यहाँ से माइनस को कॉमन निकालो, क्या करो, यहाँ से माइनस को कॉमन निकालो तो ये सारी पॉजिटिव हो जाएगी, 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 प्लस n, ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज फिर कौन सी हुई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कौन सी हुई, 1/√n+1, ओके, 1/√n+1, राइट। सो अब ये सीरीज कैसी है, 1/√n+1 कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे आपको दूसरे टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अभी आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए कि अभी ये सीरीज, अगर ये सीरीज को मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ओके, तो इसको नाम देते हैं लेटर से UN। अब ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है वो चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, BN कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1/√n, बिकॉज बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे UN लिया है तो UN/BN कितना आएगा, UN आपका कितना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n+1, ये ऊपर √n चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, √n कैंसल आउट हो जाएगा, योर आंसर इज 1 which is a non-zero finite number, so limit form test क्या बोलता है, AN and BN both have the same behavior, right, AN and BN both have the same behavior, लेकिन BN सीरीज आपकी कैसी है, so therefore series UN series BN both have same behavior, but BN कैसी सीरीज है आपकी, सॉरी BN कैसी सीरीज है, 1/2 कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, BN कैसी है, प्लीज रिप्लाई यस और नो, Divergent. divergent, it is a divergent series by P test,
भाई सबको समझ में आ रहा है? वेदर इट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन? Because p is equals to 1/2 which is less than 1. Okay, so therefore given series is divergent. Given series is divergent. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज दी है, x का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको वहां पे मॉड लेना पड़ेगा, और मॉड लोगे तो यहाँ पे x की दो वैल्यू मिलेगी। यहाँ हमारे एग्जांपल के अंदर 1 - 1 है, तो दोनों के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। और हम आगे जो टेस्ट हम कर चुके हैं, अगर ऑल्टरनेट देखो x इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू 1 के लिए हमको कौन सी सीरीज मिल रही है थी? देखो यहाँ ये सीरीज कौन सी है? पॉजिटिव टर्म सीरीज है कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है? ये वाली सीरीज, ये जो सीरीज मिली है पॉजिटिव टर्म है कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है? अल्टरनेट। हाँ, ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमारे पास कितना है? ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए कौन सा टेस्ट है? ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमारा लीबनिज। हाँ, लिबनिज टेस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि लिबनिज टेस्ट के अंदर दो कंडीशन आती है, तो दो कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ओके, वेट ए मिनट। ओके, तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए x इक्वल्स टू 1 में ऑल्टरनेटिंग आ रही है, और x इक्वल्स टू -1 में यहाँ पॉजिटिव है। देखो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया। अब पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए आपके पास बहुत सारे टेस्ट है, जीरो टेस्ट, फिर कौन कौन से टेस्ट है? p टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, सॉरी कंपैरिजन टेस्ट भी है, उसके जो दो केसेस है वो है। ठीक है, तो ये बहुत सारे टेस्ट है पॉजिटिव टर्म सीरीज के। तो अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिबनिज वहां पे x की आपको दो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वहां पे आपको मॉड लेना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लीज प्योर अटेंशन। हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल cos n पाई अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। चलो ये सीरीज का अनुमान क्या? व्हाट इज cos n? cos n पाई क्या होगा? इट इज -1 रेज टू n। यस और नो? अगर -1 रेज टू n है तो ये कैसी सीरीज हो गई? ऑल्टरनेटिंग सीरीज हो गई। अब ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो मेरे पास अभी एक ही टेस्ट है, लिबनिज टेस्ट। लिबनिज टेस्ट, ठीक है। तो लिबनिज टेस्ट क्या बोलता है? पहले तो डिक्रीजिंग होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, वो तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? अथवा ठीक है, a1 कितना होगा आपका? 1/2, 1/3, 1/2 is greater than 1/3 is greater than 1/4, so it is a decreasing one। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है, it is a decrease। ओके,
दूसरी कौन सी कंडीशन चेक करनी है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n आपका 0 होना चाहिए। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n क्या है? व्हाट इज योर n हियर? इट इज 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी 0 हो गया। सो बोथ द कंडीशन सेटिस्फाइड, both the conditions are satisfied, so the given series is convergent। ये सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जन। तो हर एक सीरीज को आपको पहले फोकस करके उसको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि पहले देख लो कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, कौन सी सीरीज है, उसके बाद में ही आप कर पाओगे। चलो ये सीरीज कैसी होगी? चलो 2 to infinity। चलिए यस, अब यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे आप? ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मैं ऑल्टरनेटिंग ले रहा हूँ, मैं अभी कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे आपको पता चलना चाहिए अभी कौन सा टेस्ट मुझे अप्लाई करना है। यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, log n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यस और नो? फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10,000, यस और नो? ભાઈ આ તમારે આ મોટું થશે કે નહીં થાય? log n for all n greater than equals to 10,000, એટલે હું આ રીતે લખું, log of 10,000 is greater than or equals to 2, yes or no? Yes. Okay, so log n is greater than or equals to 2 for all n greater than equals to 10,000। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे ऐसा 10,000 क्यों लिखा? यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते, ठीक है, कोई कुछ टर्म के बाद में ये पूरा आपका जो है log n वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही होने वाला है। ओके, तो अब n, अब क्या करो, n रेज टू log n, तो ये कितना हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब n स्क्वायर हो गया, सो 1 अपॉन n रेज टू log n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, अब दोनों जगह पे सीरीज अप्लाई करो, 1 अपॉन n रेज टू log n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर। अब कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? बताओ मुझे, कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? P test. पी टेस्ट। यहाँ पे दो सीरीज का मैं क्या कर रहा हूँ? कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। कंपैरिजन टेस्ट मैंने क्या बोला था? व्हाट इज कंपैरिजन टेस्ट? क्या बोला था? en इज लेस देन और इक्वल्स टू bn। अगर ये कन्वर्जेंट होती है तो ये भी कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। तो ये सीरीज कैसी है? कन्वर्जेंट है। तो ये सीरीज भी कैसी होगी आपकी? कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी? बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट। देखो कंपैरिजन टेस्ट अच्छा क्यों है? क्योंकि वो आपको 3-4 स्टेप में आंसर दे देगा, लेकिन फिर वहां पे आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ये क्या किया मैंने? ऑब्जर्व किया कि log n is greater than equals to 2 for all n greater than equals to 10,000। ओके, तो ये आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। सो दिस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। चलो एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस करते हैं। सो ये इनफाइनाइट सीरीज का चैप्टर इट इज फिनिश्ड ओवर हियर, लेकिन उससे पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस वो डिस्कस कर लेते हैं। उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है? व्हाट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस? मैंने आपको लिखा है, व्हाट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज आपकी कैसी है? कन्वर्जेंट है, पर आपको क्या करना है? मॉड लेना है।
and if it is convergent, then it is said to be a absolute convergence. For example ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है. यहाँ पे तो अल्टरनेटिंग सीरीज ही आपको लेनी पड़ेगी. अब यहाँ पे कौन सा लेंगे हम एग्जांपल, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के लिए. ओके, -1/n+1 चलो ये सीरीज का चेक करना है. ऐसा एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, चेक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस फॉर द फॉलोइंग सीरीज. इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये आपका an है, n टर्निंग फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज योर an. ओके, अब an कैसा है आपका, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है. तो ये सीरीज कैसी है पहले चेक कर लो. ये सीरीज कैसी है, ऑल्टरनेटिंग है, दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज. तो ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है. तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा आपको, a1 is greater than a2 is greater than a3, so it is in decreasing manner. Second one is limit n tending to infinity. nth टर्म कौन सी है आपकी, nth टर्म 1/n³. तो ये भी क्या हो जाएगा, 0. सो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट. तो जो इन्होंने सीरीज दी है वो कन्वर्जेंट, लेकिन अभी क्या करना है, बट मॉड लेना है. इसके ऊपर क्या करना है, मॉड लेना है. तो अगर मॉड लोगे तो ये माइनस वाली साइन निकल जाएगी आपकी. अब ये कैसी सीरीज बन जाएगी आपकी, इट इज द सिंपल वन, 1/n³. अब ये सीरीज को आपको चेक करना है वेदर इट इज अ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. ये सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. यस प्लीज रिप्लाई. अगर हाँ रिप्लाई करने का रखो. कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, p is equals to 3 which is greater than 1. ओके, तो अब आफ्टर टेकिंग मॉड योर सीरीज इज कन्वर्जेंट. तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या वो कहती है कि आफ्टर टेकिंग मॉड इफ द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट then the original series is absolute convergence, absolutely convergent or absolute convergence. ओके, तो यहाँ पे तो सिंपल है कि जो सीरीज दी है उसके ऊपर मॉड लेना है. अगर वो कन्वर्जेंट हो जाती है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जन, अगर वो डाइवर्जेंट हो जाती है देन इट इज अ कंडीशनल कन्वर्जन. अब कंडीशनल कन्वर्जन का भी एग्जांपल ले लेते हैं. -1/n+1/n. ओके, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज ही होगी. ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ये सीरीज कैसी होगी आपकी, कन्वर्जन सीरीज होगी. ओके, अब क्या चेक करना है, बट चेक क्या करना है, मॉड लेना है. अब मॉड लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द पॉजिटिव टर्म सीरीज. ऑल्टरनेटिंग सीरीज के ऊपर मॉड लोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज हो जाएगी. बट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, बट इट इज डाइवर्जेंट, यस और नो, बाय पी टेस्ट. सो क्या बोल सकते हैं, इट इज अ कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज. इट इज डाइवर्जेंट बोलता है, कंडीशनल कन्वर्जेंस. ओके, आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है लेकिन आफ्टर टेकिंग मॉड इफ इट इज अ डाइवर्जेंट देन इट इज अ कंडीशनली कन्वर्जेंट. Then it is a conditionally convergent series. Is it clear to everyone? तो recall कर लेते हैं. So this infinite series, the chapter is finished over here. थोड़ा recall कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए. इसमें पहला टेस्ट कौन सा आता है, जीरो टेस्ट. उसके बाद में पी टेस्ट. कंपैरिजन टेस्ट में दो आते हैं, एक लिमिट फॉर्म टेस्ट और दूसरा वो an लेस देन और इक्वल्स टू bn वाला. उसके बाद में रेशियो टेस्ट. उसके बाद में कौन सा था, हायर रेशियो टेस्ट. उसके बाद में लॉग टेस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये किसके लिए है, ये सारे टेस्ट किसके लिए है, पॉजिटिव टर्म सीरीज की. पॉजिटिव टर्म सीरीज मीन सारी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस माइनस. ये हो गया पॉजिटिव टर्म सीरीज के. अब दूसरा जो था ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमारे पास है लिबनिज टेस्ट. कौन सा टेस्ट है, लिबनिज टेस्ट. फॉर ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ऑल्टरनेटिंग
ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है इफ देयर इज अ ऑल्टरनेटिंग सीरीज और उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स, इन्वॉल्विंग एक्स, एक्स अगर आपको सीरीज के अंदर दिखा है तो टेक मॉड, सॉरी, यूज रेशियो टेस्ट विथ मॉड, यूज रेशियो टेस्ट विथ मॉड। ठीक है, ऐसा मॉड लेके आपको रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। मीन्स मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल लिया था कैसे करना है, मॉड an प्लस 1 अपॉन an। ओके, तो फाइनली यहाँ पे जो कुछ भी आ रहा है उसके ऊपर मॉड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है आपको। बस ये आपको याद रह गया है कि भाई, और लास्ट में कौन सा है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, वो तो बहुत ही इजी है, आपको पता है ये कैसे करना है। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि भाई इतने सारे टेस्ट है, पहले ये अप्लाई करना है, फिर बाद में ये अप्लाई करना है, ऑल्टरनेटिंग है तो मेरे पास लिखने से, ओ सॉरी, यहाँ पे एक दूसरा टेस्ट भी रह गया, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इंटीग्रल टेस्ट, जो हमने किया था। ठीक है, तो इतने सारे टेस्ट है। So this is all about your chapter infinite series. So this is finished over here. Assignment में आपको example दिए, so practice on it. If you have any doubt, then we will discuss it. Okay, so from tomorrow we will start complex number. Okay, तो example कीजिए, अगर कोई भी doubt है, कोई भी difficulty है तो हम discuss करेंगे. Okay, तो we will stop here. Thank you, sir. Okay, bye to everyone. Thank you, sir. Thank you, sir.